हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी PT 365 सोशल इश्यूज़ की मैगजीन चल रही थी। आई थिंक ये वीडियो लास्ट होनी चाहिए, बाकी हम देखते हैं। अगर वीडियो लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट तो पक्का है। तो चलिए हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करना था मिसलेनियस। सो इसकी जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। अभी जो 2020 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है उसका टाइटल है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। इसको रिलीज किया गया है। फाइन, अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं एंथ्रोपोसीन क्या होता है। फाइन, देखो एंथ्रोपोसीन अभी कोई एस्टेब्लिश नहीं किया कि एक कोई न्यू जियोलॉजिकल पीरियड है। एक हम क्या करें, एक न्यू जियोलॉजिकल पीरियड को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ईरा हो गया, ये ईरा भी क्या एक तरह का पीरियड था, ठीक है। तो सेवरल जियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको न्यू जियोलॉजिकल पीरियड बताने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश नहीं किया गया। एंड अर्थ सिस्टम को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी के मिडल के जो पीरियड है उसको हम एंथ्रोपोसीन पीरियड बोल सकते हैं। ह्यूमंस आर अबाउट टू लीव द 12,000 ईयर ओल्ड होलोसीन एज एंड एंटर अ न्यू एज नेम्ड आफ्टर। मतलब कि सिंपल बात ये कि 12,000 सालों से जो ह्यूमन जिस एज में रह रहे थे उस एज का नाम था होलोसीन एज है, और अब उसके बाद जो एज में हम एंटर करने वाले हैं उसका नाम है एंथ्रोपोसीन। होलोसीन में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा गया हमारे प्लेनेट में, जैसे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई ऑफ वेरियस स्पीसीज और मॉडर्न सिविलाइजेशन डेवलप हुई। अब आप देख सकते हो किस तरह से एंथ्रोपोसीन फिट होगा हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ठीक है। माना जाता है ये सीरोजेनिक ईरा था, फिर क्वाटरनरी पीरियड आया, फिर ऐसा देखो ये कुछ टाइम है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो किस तरह से हम आ रहे हैं। फाइन, 2588 मतलब 25,000 साल पहले को जो पीरियड है उसको जिलेसियन नहीं जाना जाता। 1800 से 781,000 साल पहले कैलाब्रियन स्टेज बोला गया। तो इस हिसाब से इस पीरियड्स को डिवाइड किया गया, ठीक है। और अभी पीरियड को जो बोला जाएगा वो एंथ्रोपोसीन बोला। एंथ्रोपोज एक टर्म क्वाइन है यूके रिसर्चर्स के द्वारा, जिसमें ये बोला कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन पीरियड हुआ है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्पीसीज, मतलब कि एंथ्रोपोसीन के पीरियड में पोज आ गया। पोज किसकी वजह से है? कोरोना की वजह से, ठीक है। रिसर्चर्स ने बिलीव किया अगर हम इस पीरियड को स्टडी करेंगे तो हमें कुछ काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन इन द 21st सेंचुरी। फाइन, अब जरा हम ये देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है, रिलीज कौन करता है? यूएनडीपी, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और पहली बार इसको रिलीज किया गया तो 1990 में। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फिजिक्स क्या करता है, 5 तरह के इंडेक्स को रिलीज करता है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पावर इंडेक्स। फाइन, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बेसिक डायमेंशंस को अचीव मतलब कि क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। मेनली 3 पैरामीटर्स हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ग्रोस नेशनल इनकम क्या है पर कैपिटा, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इसलिए क्रिएट किया गया है सो हम क्या कर सके, लोगों की कैपेबिलिटीज़ को मेजर कर सके कि वो कंट्री के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं और उनको हम असेस कर सके। नॉट ओनली मतलब कि सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पे हम क्या कर सके, कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर ना कर सके, जबकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे हम कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकें। फाइन, एंड इट कैन ऑल्सो भी यूज कि क्या नेशनल जो डिफरेंट कंट्री है वो कौन सी पॉलिसीज को क्या कर रही है, मतलब कि क्वेश्चन कर सकती हैं और हम कंट्री से पूछ सकते हैं जिन मतलब कि कभी कभी आपने देखना, जैसे आप देखना कतर देखना, ठीक है, उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ कंट्रीज ऐसे जिनकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा सेम है लेकिन उनके जो ह्यूमन इंडिकेटर है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हम 2 कंट्रीज को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ चीज़ों में जो प्लानिटरी प्रेशर्स की वजह से जो एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया। फाइन, अभी क्या जो प्लानिटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको क्रिएट किया गया है बाय मल्टीप्लाइंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय एडजस्ट, मतलब कि हमारा ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अब कहीं ना कहीं प्लैनेट के कुछ पैरामीटर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कार्बन एमिशन हो गई, ठीक है, मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा इंडेक्स हो गया। इसका अर्थमेटिक मीन करेंगे दैट इज A+B/2। इससे हमें निकलेगा एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर प्लैनेटरी प्रेशर। फाइन, इसके अलावा फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे इसका तो हमारा निकलेगा प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड होंगे। तो सिंपल ये बताया कि जो प्लैनेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको हम कैसे निकालेंगे। फाइन, इसके अलावा रिलेशन क्या है बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ए एंड द प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जितना हाई प्लैनेट प्रेशर होगा तो जो मतलब जितना ज़्यादा प्लैनेट प्रेशर दे रहा तो आपका जो ये इंडेक्स होगा वो 0 होगा, और जितना प्लैनेट प्रेशर कम होगा तो आपका जो ह्यूमन इंडेक्स है वो इक्वल होगा एट विथ प्लैनेटरी ह्यूमन।
ऑफकोर्स अगर आप एमिशंस नहीं करोगे या फिर फुटप्रिंट्स नहीं आएंगे तो आपका जो प्लानिटरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आपको जी इक्वल होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। फाइन। अब 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया ने इस साल 2 रैंक नीचे हुआ है। 189 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 131 है। नॉर्वे ने टॉप किया है और फॉलोड बाय द आयरलैंड रैंक है। इंडिया का जो ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो गिरी है। 2018 में $6829 थी और 2019 में $6681 है परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे। परचेसिंग पावर पैरिटी फाइन मतलब कि कितना हमारी परचेसिंग पावर है। फाइन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ में 2019 में 69.7 ईयर्स है। कंबोडिया, इंडिया, थाईलैंड में जो इंडिजिनस चिल्ड्रन है वो ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, जैसे स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, मतलब कि किसी की अपनी एज के अकॉर्डिंग हाइट कम है, किसी का अपने एज के अकॉर्डिंग वेट कम है। 2019 में इंडिया का रैंक 5th आया फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। अगर हम एविडेंस देखें फ्रॉम कोलंबिया टू इंडिया इंडिकेट करते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ओनरशिप ऑफ लैंड मतलब कि लैंड की जो ओनरशिप है उसमें वुमेन की जो सिक्योरिटी वो इम्प्रूव हुई है। जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो इंसिडेंट्स वो रिड्यूस हुए हैं। फाइन। लैंड ओन करने की जो पावर है वो उसमें वुमेन को एम्पावर मतलब कि अब वुमेन के द्वारा लैंड को ओन किया जा रहा है। फाइन। हाई फिर इंडेक्स को देखें प्लानिटरी प्रेशर्स पे, तो इसकी वजह से जो इंडिया है वो 8 प्लेसेस और मूव अप हुआ है रैंकिंग में। HDI 2020 रिप्रेजेंट करते हैं एडजस्टमेंट टू इंडेक्स ऑफ प्लानिटरी प्रेशर। ये हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था, जिसको प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये हमने पढ़ी है। ये हम क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको एडजस्ट करता है कंट्री के कार्बन इमिशंस के साथ और मटेरियल फुटप्रिंट के साथ ओन पर कैपिटा बेसिस। फाइन। नेक्स्ट यूज है द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। देखो अभी क्या है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली लिस्ट किया रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड। ह्यूमन कैपिटल आपको पता है, आप जो ह्यूमन है वो खुद में कैपिटल होते हैं, बिकॉज उसके नॉलेज होती है, स्किल्स होती है और हेल्थ होती है। ठीक है, अगर आप सही हो, इन तीनों चीज़ आपके पास है, तो आप एक कंट्री के लिए आपके कैपिटल की तरह करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी करोगे, इकोनॉमी में हेल्प करोगे, आप अपना पोटेंशियल समझोगे और एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनोगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंटेंगिबल होती है, मतलब कि ये ऑफकोर्स एक बिल्डिंग की तरह नहीं है जो आपको दिखेगी। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होती है और आपका माइंड जो नॉलेज है वो सबसे बड़ी आपकी कैपिटल होती है। ये ह्यूमन कैपिटल की जो सर्विसेज है वो बिकती है। राइट, इसमें क्या क्या होती है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और हेल्थ हो गया, जॉब ट्रेनिंग्स में, स्टडी प्रोग्राम्स में, माइग्रेशंस में, इन सब पे जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं ये सब ह्यूमन कैपिटल में होता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के बारे में क्या है, 2020 की जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसने क्या किया, अपडेट किया है। इसमें हमने हेल्थ और एजुकेशन डाटा को इंक्लूड किया 174 कंट्रीज का। इसमें जो एडिशनल 17 कंट्रीज को हमने ऐड किया रिलेटेड टू 2018, जिसमें हमने 98% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर किया अप टू मार्च 2025। सिंस द कट ऑफ डेट, एक सेकेंड, यस, सिंस द कट ऑफ डेट जो 2020 की थी वो मार्च 2020 है, बिफोर द कंसिडर ऑफ कोविड-19 जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स था वो 2020 का, वो उसमें हमने क्या किया, कुछ कोविड-19 के जो इफेक्ट्स आए ह्यूमन कैपिटल के उस पर भी हमने ट्रैक किया। फाइन, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हम देख लेते हैं, एक इंटरनेशनल मैट्रिक है जो क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल जो भी ग्रोथ कंट्रीज उनके कंपोनेंट्स को क्या करता है, मेजर करता है। लॉन्च किया गया है 2018 में किसके द्वारा, बाय वर्ल्ड बैंक एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट। इंडेक्स मेजर करता है ह्यूमन कैपिटल को, दैट अ चाइल्ड, जो भी चाइल्ड पैदा हुए वो 18 साल तक अपनी कितना मतलब कि प्रोडक्टिव बन सकता है, हाईलाइट करता है करंट हेल्थ पे, उसका एजुकेशन हो सकता है, सो दैट हम उस ह्यूमन को प्रोडक्टिव बना सकें नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को रेंज करते हैं 0 से 1 के लिए। ठीक है, 0.5 इम्प्लाई करता है जो चाइल्ड आज पैदा हुआ है वो सिर्फ 50% प्रोडक्टिव बनेगा जब वो 18 साल का होगा। फाइन, अगर उसको कंप्लीट एजुकेशन और कंप्लीट हेल्थ मिली हो। फाइन, अब फिर आप हम इन द बॉक्स न्यूज़ देख लेते हैं, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। फाइंडिंग्स क्या है, जो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, अगर ग्लोबली देखा जाए जो एक पर्सन है वो 56% ही प्रोडक्टिव है। फाइन, मतलब 18 साल तक पहुंचते हुए थे उसे 56% प्रोडक्टिव बनेगा। अगर हम मतलब अक्रॉस द वेरिज्म, मतलब डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट एरियाज में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड क्या हो गया इसमें, हाँ, फॉर इंस्टेंस जो चाइल्ड लो इनकम कंट्री में पैदा कर रहा है तो उसका जो ह्यूमन कैपिटल है वो ओनली 0.37, मतलब कि वो सिर्फ 37% प्रोडक्टिव बन रहा है, जबकि अगर कोई बंदा यूएसए में पैदा हो रहा है, हाई इनकम कंट्री में पैदा हो रहा है, तो वहाँ पे जो बच्चा है वो 70% प्रोडक्टिव बनेगा। इसके अलावा क्या है, 10 साल का जो बच्चा है हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल वर्ड, अराउंड ऐसे 53% चिल्ड्रन है जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में जो लर्निंग पॉवर्टी सफर करें। लर्निंग पॉवर्टी का मतलब क्या, वो बच्चे जो 10 साल के होंगे लेकिन ना वो पढ़ पा रहे हैं और ना उनको सिंपल स्टोरी भी नहीं समझ में आती। फाइन, इसके अलावा क्या है, जेंडर में कहीं ना कहीं पैरिटी देखने को, मतलब कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो
गर्ल्स में ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉयज़ इन मोस्ट कंट्री। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, वुमेन चाहे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एजुकेटेड है, लेकिन हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जेंडर गैप एम्प्लॉयमेंट रेट पे बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि 20% का कहीं ना कहीं कमी देखने मिल रही है, जो कि मतलब कि एवरेज इतनी है। लेकिन अगर आप मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया कंट्री में देखो तो जेंडर पैरिटी 40% एक्सीड करे, मतलब कि नो डाउट अगर मैन और वुमेन सेम पढ़े हुए तो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट में जो वुमेन है वो 40% कम एम्प्लॉयड है। ह्यूमन कैपिटल गेन करा प्रीवियस डिकेड में, मतलब ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो बिटवीन मतलब कि 10 साल में 2.6 पॉइंट्स बढ़ा है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है, इंडिया का जो रैंक है 116 है अमंग द 174 कंट्रीज एज कम्पेयर टू पिछले साल इसका रैंक था 115, मतलब कि एक रैंक ड्रॉप हुआ है। इंडिया का जो स्कोर है इंक्रीज हुआ है 0.49 हुआ है, जो 2018 में 0.44 वाला था। इंडिया इज अमंग द ओनली 2 कंट्रीज जहाँ पे चाइल्ड सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है गर्ल्स का एज कम्पेयर टू बॉयज़। इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है 13% पॉइंट, मतलब कि जो स्टंटिंग रेट है चिल्ड्रंस का वो 13% डिक्लाइन हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, जो कि 48% 2010 में और अब कितना 35% 2020 में। फाइन, अब जरा हम इन द बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ में। हेल्थ में हम 2 चीज़ें देखते हैं कि बच्चों का स्टंटिंग रेट कितना है, फिर अडल्ट सर्वाइवल रेट का मतलब कि 15 साल से ऊपर बच्चे कितना पैदा रहते हैं और 60 साल तक पैदा रहते हैं। स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चे लर्निंग पॉवर्टी तो नहीं फेस करें, मतलब कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। इसमें हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना मिल रहा है उनको, और एक बच्चा जो आज पैदा हुआ है वो 18 साल तक कितनी एनरोलमेंट मतलब कितनी एजुकेशन ले सकता है। इसलिए हम सर्वाइवल के पेस करते हैं कि जो बच्चा बर्थ से लेकर स्कूल एज तक मेजर करेंगे यूजिंग द अंडर 5 मॉडल। फाइन, तो 3 चीज़ों में हम बेसिक करते हैं, हेल्थ पे, स्कूलिंग पे और सर्वाइवल पे। फाइन, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग ने क्या किया है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को अच्छा किया और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। फाइन, न्यूज़ को देखते हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कंट्री के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगी 29 ग्लोबल सिलेक्टेड ग्लोबल इंडेक्सेस को। फाइन, थ्रू ग्लोबल इंडेक्सेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ एक्सेस। सिंपल बात ये, हमने क्या चाह रहे हैं, हमारे इंडिया का जो पॉवर्टी है हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, और इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट क्या उसको मॉनिटर करेगी, सो दैट जिस पैरामीटर्स में हम क्या कर रहे हैं डाउन जा रहे हैं उसको हम क्या कर सके, वहाँ पे हम इंप्रूव कर सकें। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो इसका पार्ट है, और नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको असाइन किया गया है सो दैट वो क्या कर सके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मॉनिटर कर सके और जो हमें रिफॉर्म की जरूरत है उसको रिफॉर्म कर सके। इट हैज़ ऑल्सो सेटअप, उसने एक MP कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी सेटअप किया इन दिस रिगार्ड। फाइन, अब देखो ये जो मतलब GIRG दैट इज अ ग्लोबल इंडेक्स टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एक्सरसाइज रन करें इसका ऑब्जेक्टिव ये कि हमें ये करिए जो इंडिया की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करनी है ऑन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर। देखो भाई, अब आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। फाइन, देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल मेजर है जिसमें हम क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी के उसको हम मेजर करते हैं। इसमें मेनली 107 डेवलपिंग कंट्रीज की मेजर करते हैं। इसमें हम देखते हैं कौन कितना पुअर है और क्यों इतना पुअर है। इसमें हम क्या करते हैं 10 पैरामीटर्स में क्या करते हैं, 3 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं और उसके अंदर 10 पैरामीटर्स हैं जिसको हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। फाइन, अब हम सबसे पहले यही पैरामीटर देखते हैं। 3 पैरामीटर्स कौन से हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। तीनों का 1/3 वेटेज है। हेल्थ में हम 2 चीज़ों पे देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन कितना है। एजुकेशन में हम देखते हैं स्कूलिंग कितना कर रहा है बच्चा, अटेंडेंस कितनी है स्कूल में। यही नहीं कि बस एनरोलमेंट हो गए लेकिन स्कूल ही नहीं अटेंड करें। लिविंग स्टैंडर्ड्स में हम कितने हैं कि उसके बाद कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, हाउसिंग फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्स। तो ये सब चीज़ों को 10 पैरामीटर्स हम असेस करते हैं। फाइन, तो अभी क्या ये यूटिलाइज करते हैं नेशनल फैमिली, मतलब कि जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है तो उसमें भी मॉडल इस पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर किया जाता है। 2020 में जो इंडिया का रैंक था वो 62nd है, और इसमें हमने देखा है सबसे ज़्यादा हमने रिड्यूस किया है पॉवर्टी को बिटवीन 2005, मतलब कि इन 10 सालों में इंडिया ने सबसे ज़्यादा पॉवर्टी को रिड्यूस किया। नेक्स्ट है SDG इन्वेस्टर्स मैप फॉर इंडिया। अभी क्या है, जो UNDP है उसने इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है सो दैट हम क्या कर सके, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप इन्वेस्टर मैप को डेवलप कर सके इंडिया के लिए। फाइन, अब देखो न्यूज़ में और क्या, SDG इन्वेस्टर मैप क्या करेगा, ये देखेगा कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करेगा, वाइट स्पेसेस को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब कि कहाँ हमारे सेक्टर है जिसमें पोटेंशियल है, सो दैट हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हमें 2030 तक अचीव करना है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे हमारा कौन सा एरिया पोटेंशियल है और कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें हमने क्या किया है,
18 ऐसे अपॉर्चुनिटी एरियाज और ऐसे 8 वाइट स्पेसेस को आइडेंटिफाई किया है 6 प्रायोरिटी सेक्टर एरिया पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं। एक तो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी अल्टरनेटिव, सस्टेनेबल। ठीक है, तो ये 6 प्रायोरिटी सेक्टर है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा पोटेंशियल है, सो दैट हम क्या कर सकें अपने 2030 तक जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव कर सकें। इनको सेक्टर्स को हमने 6 सेक्टर्स को जो हमने आइडेंटिफाई किया उनको आइडेंटिफाई किस बेसिस पे, सो दैट हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं और लोगों को ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। 8 वाइट स्पेसेस को हमने देखा कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है और वो ग्रो कर सकते हैं अगले 5 से 6 सालों में अगर हम वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इस मैप से कहेगा हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को हेल्प करेंगे कि डायरेक्ट कैपिटल लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अपॉर्चुनिटी एरियाज में, इन वाइट स्पेसेस पे, सो दैट हम अपना जो नेशनली डिटरमाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं उनको पूरी कर सकें। इस मैप में हाईलाइट किए हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइनेंशियल गैप, मतलब कि आपने देखा कोविड-19 पेंडेमिक आया, ठीक है, तो इसमें जो एसडीजी जो फाइनेंशियल गैप, मतलब कि अब हमें और पैसा चाहिए क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है 2030 तक वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया, तो अब हमें जो फाइनेंशियल गैप मतलब कि हमारा जो कमी है वो नियर अबाउट $400 बिलियन की रह गई है, फाइन। और प्री कोविड में जो कमी थी वो $2.25 ट्रिलियन की थी। ठीक है, इस फाइनेंशियल गैप अभी जो हमारे जो पैसे की कमी है वो बढ़ी जा रही है और जिसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब जो हमें चीज़ 2030 तक अचीव करनी है वो कहीं उल्टा ना हो जाए। ठीक है, हमारे जो गोल्स है वो रिवर्स हो जाए, तो इसलिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये क्रूशियल है हमारी इकोनॉमी के लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी, सो दैट हम अपनी सोसाइटी को और सस्टेनेबल बना सकें। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया क्या, इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी है इंडिया की, जिसमें क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। इसको एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर की तरह सेटअप किया गया अंडर DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मल्टीपल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, मतलब आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डीप डिवाइस ये सपोर्ट करती है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी बिटवीन द DRW जिसका 35% शेयर है, फिक्की जिसका 51% शेयर और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 0.5% है। यूएनडीपी यूएन का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है जो कंट्रीज की हेल्प करती है सो दैट हम पॉवर्टी को रेडिकेट कर सकें और जो हमारी इनइक्वालिटी जो एक्सक्लूजन है इसको हम रिड्यूस कर सकें, फाइन। इसके अलावा यूएनडीपी इज सेंटर टू द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, जो कि एक नेटवर्क है जो 40 यूएन फंड्स को यूनाइट करती है, उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूनाइट करती है, स्पेशलाइज एजेंसी को। मैं सिंपल बात है, यूएनडीपी में क्या है, काफ़ी जो डिफरेंट कंट्रीज के प्रोग्राम्स एजेंसीज हैं वो सब जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं सो दैट हमारा 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का वो पूरा कर सकें। अब हम जरा देखते हैं एसडीजी फाइनेंसिंग के बारे में। एसडीजी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, चैनलिंग ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज टुवर्ड्स द, मतलब कि सिंपल बात यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा फाइनेंशियल फ्लो है उसको देना सो दैट हमने 2030 के एजेंडे को पूरा कर सकें। 2015 में अदिस अदबा एक्शन एजेंडा आया था जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सो दैट हम फाइनेंस कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर एक फाइनेंशियल फ्लोज और पॉलिसीज को विद इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, इंडिया ने काफ़ी अच्छा रोल अपनाया है इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ एसडीजी ग्लोबली और इसको $2.64 ट्रिलियन चाहिए अगर उसको अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे करने हैं। इंडिया को अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी एडिशनल, मतलब अभी जितना स्पेंड कर रही है उससे उसको 6.2% ऑफ जीडीपी और इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर उसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं, फाइन। नेक्स्ट है, इसमें क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आप देख सकते हो। एसडीजी फाइनेंसिंग लैब लेके गई जो कि OECD के द्वारा इनिशिएटिव है, जिसमें हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी लीडर्स इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरह से हम अपने अचीव कर सकते हैं। एसडीजी फंड जो कि इंटरनेशनल मल्टी डोनर मल्टी एजेंसी डेवलपमेंट मैकेनिज्म है जिसको 2014 में क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा, सो दैट हम क्या कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सके थ्रू इंटीग्रेटेड एंड द मल्टी डायमेंशनल ज्वाइंट प्रोग्राम्स के द्वारा, फाइन। एसडीजी और इंडिया के कमिटमेंट क्या है, एसडीजी इंडियन एक्शन नीति आयोग क्या करती है, ये मेजर करती है कि इंडिया और उसके स्टेट्स कितना प्रोग्रेस करें, मतलब कि हमारी जो डिफरेंट स्टेट है वो कितना ट्रैक पे हैं उनको मेजर करती है, फाइन। इसके अलावा मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सो दैट हम जॉब्स प्रोवाइड कर सकें अनस्किल्ड लेबरर्स को और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकें। इसके थ्रू हम अपना एसडीजी 1 और एसडीजी 8 को मीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हंगर को रिमूव कर सकें और अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है उसको हम अचीव कर सकें, फाइन। तो आप देख सकते हो इंडिया के कमिटमेंट्स के। नेक्स्ट है इंडिया सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। नीति आयोग ने इंडिया का सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू को प्रेजेंट किया एट द
यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग में। फाइन, अभी इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया का जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020 की रिपोर्ट है, इसका टाइटल था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। मतलब कि देखो, नो डाउट हमें सभी कंट्रीज को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, लेकिन हमें पहले अपने लोकल लेवल पे अचीव करना होगा। फाइन, तो ये जो रिपोर्ट ये प्रेजेंट करती है कि आपकी प्रोग्रेस क्या, मतलब जो 17 ये जो गोल्स है उसकी क्या प्रोग्रेस है और इंडिया ने क्या अप्रोच यूज़ करी है सो दैट हम इनको अचीव कर सकें और कैसे इम्प्लीमेंटेशन मेथड को कितना स्ट्रेंथन किया। फाइन, इसके अलावा जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, ये यूएन का प्लेटफॉर्म है जो क्या करती है, हर एक कंट्री से फॉलो करती है और उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू करती है। नीति आयोग का काम है कि वो हमारे नेशनल लेवल पे और इवन की सब नेशनल लेवल, रीजनल लेवल पे देखती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितना स्टेट्स अचीव कर उनको मॉनिटर करती है और अडॉप्ट कर रही है मतलब इम्प्लीमेंटेशन की। फाइन, फाइंडिंग क्या, नो पॉवर्टी वाला जो हमारा गोल नंबर 1 है, ये हाफ रिड्यूस हो चुका है बिटवीन दिस 10 ईयर्स, 27.5% तक रिड्यूस होके अब इतना हो गया। जो थर्ड गोल है गुड वेल्थ एंड वेलबींग, इसमें जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है मतलब कि वो डिक्लाइन है, मतलब कि जो लोगों का हेल्थ पे इरेलीवेंट खर्चा वो डिक्लाइन हुआ है। 2013 में 64.2% था और डिक्लाइन हो गया 58.7% हो गया। फोर्थ जो गोल है क्वालिटी एजुकेशन, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन में एनरोलमेंट है वो बढ़ा है। एलिमेंट्री लेवल पे 91.64% हो और सेकेंडरी लेवल पे 79.6% हो। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी का जो है 2017 में देखा गया 77% वुमेन है जिनके पास बैंक अकाउंट्स है और 14.4% एमपीज हैं लोकसभा में जो कि वुमेन है। 9th गोल है जो कि इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमारा इंडिया में बढ़ा है और इसकी जो रैंकिंग है वो 63 है 2019 में। इसका जो 4 क्रूशियल एरिया जहाँ पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, हमें अपने कुछ इंप्रूवमेंट करने होगा स्टैटिस्टिकल सिस्टम पे, मॉनिटरिंग एट लोकल लेवल, कैपेसिटी बिल्डिंग करने को ऑल द स्टेक होल्डर एंड द एसडीजी फाइनेंस। फाइन, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ लेते हैं। फाइन, ये काम करते हैं गाइस, नेक्स्ट हम पर्टिकुलर वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं बिकॉज थोड़ा सा मेरे पे तबियत मतलब कि थोड़ा सा है काम काफ़ी है। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। बाय बाय, टाटा।